गणवंदित पादपीठम वृंदावनालय नवगणधरवरणं चन्द्रकोपभासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकऋषिदुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपिनिखिलसारं नौमि वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराबिर्निबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरनीलनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः मनुष्य दिन रात किसी न किसी की उपासना करता रहता है। अब वो उपास्य विषय चाहे उसे सुख की स्थिति में ले जाने वाला हो या दुख की स्थिति में, वो क्षण भर भी बिना कुछ रहे, बिना कुछ किए रह नहीं सकता। पर वो जो करता है वो यदि ठीक करे, वो करने का कार्य अच्छा हो और उससे भी आवश्यक है भाव अच्छा हो, तो उसका जीवन फिर उत्तरोत्तर उन्नत होता है। उद्धरेदात्मनात्माना नात्मा न ववसादये। भगवान ने गीता में यह उपदेश किया है कि मनुष्य अपने आप को उठाता रहे, गिरावे नहीं। तो यहाँ उठना क्या है, गिरना क्या है, इसी मीमांसा में, इसी विचार में भूल होती। जहाँ केवल संसार और संसार के भोग सामने होते थे, वहाँ मनुष्य की बुद्धि यही कहती है कि इन भोगों में जो अधिक से अधिक संपन्न है वो उठा हुआ है, वो यद्यपि भोग आवश्यक हैं और जितने आवश्यक हैं उतने अगर सीमा में रह करके रहें तो दोष की बात भी नहीं है। परंतु जहाँ भोग ही जीवन के सामने आकर जीवन के उद्देश्य बन जाते हैं, वहाँ न उनकी सीमा रहती है, न उनकी पवित्रता रहती है और न उनको पवित्र रूप से प्राप्त करने की इच्छा रहती है। वो अंधा हो जाता है। दूसरा वो है जो भोग में उत्थान न मानकर अपने चरित्र में, अपने जीवन के भावों में, अपने जीवन के गुणों में जो उत्कर्ष प्राप्त करने को, ऊंचा उठने को ऊंचा उठना मानता है, उसकी दृष्टि भोगों से हट जाती है। ये बहुत बड़ा अंतर है विषयी में और मुमुक्षु में। विषयी के सामने रहते हैं विषय, भोग, भोग की शक्ति,
भोग के पदार्थ, उसका फल क्या होगा ये नहीं सामने होगा। और वो फिर भोगासक्त जहां हुआ, भोग में जहां उसकी आसक्ति बन गई, उसके बाद उसके सामने क्या होता है कि भोग संपन्न लोगों का जीवन उसके सामने होता है, त्यागियों का नहीं होता, मुमुक्षुओं का नहीं होता। उसके सामने आदर्श होता है भोग संपन्न मनुष्यों का जीवन। किसके पास कितने मकान हैं, किसके पास कितने कारखाने हैं, किसके पास कितनी बढ़िया बढ़िया मोटरें हैं, किसके पास कितना अधिकार है, कितना पद है, किसके पास कितनी भोग की सामग्री अधिक है, कौन कैसे कपड़े पहनता है, कौन किस प्रकार खेल तमाशों में जाता है, कौन किस प्रकार मौज मजे करता है। ये तमाम बातों में उसका आदर्श रहता है भोग संपन्न प्राणी। तो जब वो आदर्श रहता है तो स्वाभाविक वो वैसा ही बनना चाहता है। ये नियम है। जिस वस्तु को मनुष्य आदर्श मानता है वैसा बनना चाहता है, उसी की नकल करता है। तो भगवान ने गीता में तीसरे अध्याय में जहाँ भगवान लोक नेता के रूप में बोलते हैं, वहाँ भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो, मुझको कुछ चाहिए नहीं, नान वाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि, मुझे कुछ प्राप्त करना बाकी हो सो बात नहीं है, तब भी मैं ठीक ठिकाने से काम करता हूँ। क्यों करते हैं? तो कहा कि भाई ये नियम है कि समाज में जो आदमी ऊंचा माना जाता है वो जैसे कर्म करता है दूसरे लोग उसकी नकल करते हैं और अपने अपने गिरोह में सभी ऊंचे होते हैं। तो यदि मैं अतंजित होकर सावधान होकर कर्म न करूं, यदि मैं कर्म न करूं तो उत्सीदे उर्मिलोका नकुल्याम कर्म चेदहम, ये सब लोग मेरी नकल कर करके और सब विनाश को प्राप्त हो जाएं। इसलिए मैं कर्म करता हूं, इसलिए मुझे कर्म करने की आवश्यकता होती है। तो नकल करता है संसार। जिसके सामने भोग का आदर्श होता है वो भोगियों की नकल करेगा, जिसके सामने त्याग का आदर्श होता है त्यागी की नकल करेगा, और उसी में उसकी गौरव बुद्धि होगी। ये बड़ी एक मनोवैज्ञानिक तत्व की बात है। मनुष्य जो चाहता है उसके साथ साथ वो बड़ाई भी चाहता है, वो गौरव भी चाहता है, वो कुछ महत्व भी चाहता है। तो वास्तव में किसी वस्तु में महत्व नहीं है, ये अपने मन की मान्यता में महत्व है। जब मनुष्य भोग के आदर्श को सामने रखकर भोगों को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो भोग मिलने पर उसके मन में गौरव बुद्धि होगी कि हम भी उसके समान हो गए और उससे बढ़ गए, तो फिर तो कहना ही क्या है। तो उसमें गौरव बुद्धि होती है, तो त्याग से गौरव बुद्धि भोगी के मन से निकल जाती है। वो फिर त्यागियों को या तो अभागे मानता है या मूर्ख मानता है। वो समझता है कि बुद्धिमान तो हम हैं और ये सारे के सारे जो त्याग का ये ढोंग लिए फिरते हैं ये सब मूर्ख हैं अथवा अभागे हैं, कि भाग्य में सुख लिखा ही है। सुखी तो हम हैं। ईश्वरो महम भोगी
सिद्धो हम बलवान सुखी। तो जब मनुष्य के जीवन में भोग आदर्श बन जाता है तो भोग संपन्न जो लोग हैं वो उसके सामने देवता आदर्श बन जाते हैं। तो वो जब भोग संपन्न पुरुष उसके सामने आदर्श बन जाते हैं तो उन्हीं को वो देवता मानता है, उन्हीं तक पहुंचना चाहता है, उन्हीं जैसा बनना चाहता है और उन जैसा न बनने में अपना अभाग्य मानता है और उन जैसा बन जाने पर गौरव मानता है। स्वाभाविक बात। तो मनुष्य के जीवन में जब भोग संपन्न पुरुष आदर्श बन जाते हैं तब उसके जीवन से त्याग की महत्ता निकल जाती है। तो त्यागी उसको मूर्ख मालूम होते हैं या पागल मालूम होते हैं या अभागे मालूम होते हैं। तो जब भोग संपन्न पुरुष आदर्श वैसा बनना चाहता है तो वैसा बनने का प्रयत्न करता है और वैसा बनने में जो कुछ भी करना पड़े उसको तो वैसा बनना है ना। ये एक नियम है कामना ज्ञान को हरण करने के। जब कामना बहुत जबरदस्त होकर के पैदा हो जाती है तो वो ज्ञान को हरण करे। भाई गड़बड़ नहीं, वो त्याग को वो जब कामना उत्पन्न हो जाती है तो ज्ञान का हरण कर लेती है। कामना उत्पन्न होने पर ज्ञान नहीं रहता, विवेक नहीं रहता, अच्छे बुरे सोचने की शक्ति स्मृति नष्ट हो जाती। सिद्धि भ्रंशाद बुद्धिनाश। तो चाहे जैसे भी हो वैसा बनना है। तो ये जो एक आदर्श होता है उन्नति का, ये इसके ठीक विपरीत दूसरा उन्नति का आदर्श है त्याग। जहां भोगों में तुच्छता की प्रतीति है और तुच्छता का प्रत्यय है, निश्चय है कि ये तुच्छ हैं, इन भोगों में कोई भी महत्व नहीं, तो वो भोगी लोगों को तो देखता है दया के दृष्टि से या उपेक्षा से, या तो वो देखता है कि ऐसा अपने को बनना नहीं है तो इनकी चर्चा ही न करें, कल्पना ही न करें, अथवा ये बेचारे मानव जीवन को भोगों में पड़कर खो रहे हैं, दया के पात्र हैं, या तो उनको दया से देखता है, उनकी तरफ लुभाता नहीं, किंतु उसकी दृष्टि में त्याग का महत्व है। तब जब त्याग का महत्व होता है तो वो त्यागियों के आदर्श को खोजता है। कौन कौन त्यागी थे, कौन कौन त्यागी हैं, और उन त्यागियों के अनुसार जीवन बिताना वो चाहता है। और जहाँ उसमें त्याग की भावना बढ़ जाती है, जीवन में वास्तविक त्याग आ जाता है, तो उसको उसमें गौरव बोध होता है। वो फिर त्याग की उन्नति में उन्नति मानता है और भोगी भोगोन्नति में उन्नति मानता है। ये दो दृष्टि हो जाती है, एक भोग परायण जीवन वाले की और एक त्याग युक्त जीवन वाले की। दोनों की दो दिशाएं होती हैं। त्यागी आदमी भोगियों में रहने में डरता है। जो त्याग का साधक होता है वो भोगियों के संसर्ग से डरता है। और भगवान ने कहा कि भाई ये ज्ञान के साधन में ये चीज है, भोगियों में प्रीति न करो, नहीं तो ज्ञानवान चला जाएगा। भगवान ने जहाँ ज्ञान के साधन में बताए वहां इस बात को बताया कि भाई भोगियों में प्रीति मत करो। तो मतलब क्या है, वो भोगियों में जहाँ प्रीति हुई तो भोगियों का जीवन आदर्श बन गया
वो छाए या मन को वैसा बनो, चेष्टा करो, त्याग वाला सारा है। तो त्यागियों का आदर्श जिसके सामने है वो त्याग में उन्नति मानता है, त्यागियों को आदर्श मानता है, इसलिए उसके द्वारा पाप नहीं होते। क्यों नहीं होते? जितने पाप होते भोग लिप्सा को लेकर के होते, त्याग में नहीं होते। अपने आप उसका जीवन पवित्र हो जाता। त्यागी का जीवन पवित्र सुखी क्यों है? कि वो उसका जो सुख है वो किसी भोग पर आधारित नहीं है। अमुक भोग मिले तो सुख हो, इस प्रकार की उसकी मान्यता नहीं है। उसको तो त्याग में सुख है। और निश्चित बात है, त्यागा शांति निरंतरम, जहाँ त्याग आया कि शांति आई, और शांति आई कि सुख आया। भोगों में सुख नहीं है, भोगियों की नकल करने में सुख नहीं। ऐसा मकान बने, ऐसी जमीन हो, ऐसे कपड़े हो, ऐसा नाम हो, ऐसा व्यापार हो, ऐसा ब्याह, ऐसी ब्याहशादी हो, जहाँ भोगियों के प्रति नजर गई और जहाँ भोग जीवन का आदर्श बना, अशांति आ गई उसी समय से और पाप आ गया उसी समय। उनकी नकल, और उनकी नकल करने में तो भोग में तो कुछ चाहिए ना, त्याग में चाहिए नहीं, भोग में चाहिए। अब चाहिए तो चिंता आ गई, चाह आ गई, चिंता आ गई, मनवा गए, परवाह पर जिसके चाह है वो तो चिंताओं का घर बन बन। चिंता में प्रलयांतम वर्षता। तो मनुष्य के जीवन में वो समय बड़ा अच्छा होता है, भाग्य का होता है, जब उसके जीवन में त्याग की महत्ता का बोध होता है। जब त्याग की ओर चलता है तो ऐसा सुखी हो जाता है, भूमि ओर से बचती गई। अब ईर्ष्या भोगों को लेकर के होती है, फिर बस वो मौज में है। उसमें जहां तक ये भावना है कि मेरे पास भोग पदार्थ नहीं, इसलिए मैं नीचा हूं, इसलिए मैं इनके सामने कैसे जाऊं, कैसे बैठूं, इनकी बराबरी कैसे करूं, तो तब तक उसके मन में खेद है, तब तक उसके भोग का महत्व बना है। और फिर उनके पास बैठने की आवश्यकता ही नहीं, उनमें मिलने जुलने की आवश्यकता ही नहीं। जरूरत क्या है? वहां कौन सा उपदेश मिलता है, कौन सी शिक्षा मिलती है, कौन सा धर्म होता है, कौन तीर्थ बना है कि जहां जाकर के पवित्र हो जाएंगे, हैं? ये तो हमारे मन का मोह है कि हम उनको आदर्श मान करके उनके पास बैठने में गौरव मानते हैं। घृणा किसी न करे पर डरे। त्यागी, त्याग का लक्ष्य रखने वाला मुमुक्षु आदमी भोगियों से डरता है। भगवान ने कहा कि उसको तो पूर्वों का आदमी सर्वस्व रहना चाहिए। जहां भी कोई भोग की बात सामने आई कि अपने अंगों को ढके अंदर, नहीं तो फंस जाएगा, जरा से में फंस जाएगा। तो वो भोगियों से, भोगों से डरता है, उनसे फिर उसकी घृणा हो जाती है। एक अपने वो कहानी कहा करते हैं, बहुत पुरानी चीज है। एक महात्मा थे, उन महात्मा के पास राजा आया करते थे। तो राजा बड़े अच्छे थे, महात्मा के प्रति श्रद्धा थी। तो राजा ने बहुत चाहा कि महात्मा एक दिन हमारे महल में पधारें, इनके चरण टिक जाएं तो पवित्र हो जाए महल। चेष्टा की, कई बार कहा, सुना, महात्मा ने सुना ही उधर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब बहुत कहा तो बोले, भाई क्या करें, हमें तो वहां तुम्हारे महल में बांस आती है, दुर्गंध आती है। बोले, महाराज हमारे महल में दुर्गंध कहाँ से? वहां तो किसी कूड़े करकट का नामी तमाम सफाई रहती है, सुगंधित द्रव्य वहां पर छिड़के रहते हैं, बगीचे लगे हैं, उनमें फूलों की बड़ी सुंदर सुगंध आती है, तेल फूले लतर। वहां आपको गंध कैसे? आपके लिए गए नहीं, आज आप गंध आती है। बोले, भाई हमको आती है, हमको यहां से तुम्हारी बात सुन करके आती है।
तुम जब वहाँ के फूलों की और इनकी बात करते हो तो हमें दुर्गंध आने लगती है, तो हम डर जाते हैं। तो वे महाराज क्या कहें, आपकी इच्छा। तो एक दिन महात्मा ने कहा तुम हमारे साथ चलो। तो महात्मा उनको साथ ले करके चमारों के मोहल्ले में ले गए। जूता बनाने वाले चमार उनके मोहल्ले में ले गए। वहाँ एक पीपल था, गट्टा बना हुआ, बोले यहाँ बैठ जाओ। राजा कुछ देर खड़ा रहा, अब बैठने का मन नहीं करे। महात्मा ने कहा बबल बैठ जाओ। बैठ गया। बोले महाराज आप चलो। बोले क्यों चले? देखो ना सर, कोई चमड़ा कमा रहा है, कोई धो रहा है, कोई उसे काट रहा है, कोई जूते बना रहा है, कोई साफ कर रहा है, तमाम किसी काम हो रहा है। कोई बच्चे खेल रहे हैं, खा रहे हैं और आनंद हो रहा है। बोले महाराज ये सब तो हो रहा है, पर हमें तो इतनी गंध आती कि नाक फटा जाए। इनको गंध आती, इतने आदमी को नहीं आती। इतने आदमी यहाँ सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सैकड़ों आदमी को नहीं गंध आती, तुम्ही को आती है। बोले महाराज आप क्या कहते हैं, ये सब चमार यहाँ रहते रहते इनके नाक की गंध निकल गई। हमने कभी देखा नहीं, बड़ी दुर्गंध आती। तो बोले भाई इसी प्रकार महल में रहते रहते तुम्हारी गंध निकल गई और हमको दुर्गंध आती तुम्हारे वहां पर। तो ये असल में बड़े महत्व की चीज है। यदि जीवन हो जाए विषयों में दुर्गंध आए